अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आरिफ अली एक बार फिर आपकी खिदमत में। और आज मैं मौजूद हूं सखर में, दरिया सिंध के बीच में, बिल्कुल वस्त में बिल्कुल वाक़ साधु बेला मंदिर के पास। और मैं अपनी कश्ती का इंतज़ार कर रहा हूं। बड़ी मुश्किल से परमिशन मिली है जाने की, और कैमरा तो बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो कैमरा मेरे साथ नहीं होगा। बाकी जो मैं अपने मोबाइल से ना कुछ थोड़ी बहुत जो फुटेज बना सकूँगा या पिक्चर्स होंगी वो आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए, और यहाँ से कश्ती में जो ना इस दरिया को पार करके जाना पड़ता है। तो आइए चलिए सफ़र शुरू करते हैं। साधु बेलो सिंधी जबान के अल्फाज हैं। साध के मायने साधु और बेलो के मायने जंगल हैं। उर्दू में इसे साधु बेला कहा जाता है। ये एक ऐसा जजीरा है जहाँ दरख्तों के झुंड भी है और पथरीली चट्टानें भी, जिन पर मंदिरों और समाधियों की तामीर की गई है। लेकिन ऐसा लगता है कि इब्तिदा में यहाँ पर सिर्फ चट्टानें और दरख्त ही थे, जिन्हें बाद में तामीर होने वाली इमारतों ने अपने अंदर ही छुपा लिया है। इसके बावजूद अब भी पीपल, नीम और कई दूसरे सदियों पुराने दरख्त इन इमारतों को ढांपे हुए हैं। जजीरे में दाखिल होने के लिए एक कश्ती हर वक्त तैयार रहती है। बताया जाता है कि 1823 में एक साधु महाराज बानखुंडी सखर शहर से दूर दरिया सिंध के बीच में वाक़े इस वीरान जजीरे पर आए और एक कुटिया में रहने लगे। लोगों का भी उनके पास आना जाना शुरू हो गया। ये भी कहा जाता है कि उदासी फिरके से ताल्लुक रखने वाले सिख साधु बेलो को इंतहाई कदर की निगाह से देखते हैं, क्योंकि इस फिक्र से ताल्लुक रखने वालों के मुताबिक बाबा बानखंडी महाराज श्रीचंद महाराज की तालीमात से काफी मुतासिर थे। तारीखी शवाहिद के मुताबिक बाबा बानखंडी ने 40 साल तक साधु बेला में कयाम किया। उनका इंतकाल 1883 में 100 साल की उम्र में हुआ। उनके इंतकाल के बाद साधु बेला में उनके 8 जानशी आए। नवे जानशी का नाम बाबा हरनाम दास था, जो तकसीम हिंद के बाद साधु बेला को बंद करके आंखों के इलाज के सिलसिले में इंडिया के शहर गोजरा चले गए और वापस न आए। बाद में उन्होंने यहाँ की चाबी एक दूसरे आदमी के हाथों भिजवा दी। इंडिया में साधु बेला के नाम से हरिद्वार, मुंबई और दिल्ली में 3 धर्मशाले बनवाए, मगर उनका मुकाबला पाकिस्तान के साधु बेला से नहीं किया जा सकता। इसलिए कि एक तो ये तारीखी जगह है, दूसरा दरिया के बीच में एक जजीरे पर आबाद होने की वजह से इसका महल वकूफ बहुत खूबसूरत और कुदरती है। पहले इस जजीरे पर 100 मोर भी पाए जाते थे, जिन्हें यहाँ आने वाले यात्री दाना खिलाते थे, मगर बाद में देखभाल न होने से वो मर गए। और जी ये है वो लैंसडाउन ब्रिज जो आपको मेरे पीछे नज़र आ रहा होगा, जो 1889 में जो है तामीर हुआ था। आइए ब्रिज भी दिखाता हूँ आपको और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताता हूँ। साधु बेला के बाद अगर बात की जाए लैंसडाउन ब्रिज की, तो लैंसडाउन ब्रिज 19वीं सदी में दरिया सिंध पर बनाया गया लोहे का आलीशान पुल है, जो सखर को रोड़ी से मिलाता है।
इसका नाम बरतानवी हिंद के वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पर रखा गया और ये 25 मार्च 1879 में तामीर हुआ। उस जमाने में यूरोपीय तर्ज की भारी वर्दियां सखर की शदीद गर्मी में इंतहाई तकलीफ दे लगती थीं, इसलिए पुल की इफ्तिताही तकरीब सुबह सवेरे रखी गई। अपनी तामीर के वक्त ये दुनिया का सबसे लंबा मौलिक आहिनी पुल था जो रेलवे के जेर इंतजाम था। तकरीबन 3300 टन वजनी इसका ढांचा लंदन से बन के आया, जिसे अलेक्जेंडर मेडोज नामी इंजीनियर ने डिजाइन किया था। इसकी तामीर में 6 इंसानी जिंदगियां भी जाया हुई। फिर जब 6 मई 1962 में अय्यूब पुल तामीर हुआ तो इस पुल को ट्रेनों के लिए बंद कर दिया गया और रेलवे ट्रैफिक नए पुल पर मुंतकिल कर दिया गया। अब ये पुल सिर्फ गाड़ियों के लिए इस्तेमाल होता है। इस पुल से मुतालिक एक निहायत मजेदार किस्सा भी मशहूर है। सिंध में खुशी की अक्सर तकरीब का आगाज और अख्ताम मशहूर लोक गीत हो जमालों पर होता है। इस गीत की तख्लीक का सबब भी सखर का ये लैंसडाउन पुल ही है। 1932 में जब ठाटे मारते हुए दरिया सिंध पर लोहे का यह पुल तामीर हो चुका, तब रेलवे का कोई भी ड्राइवर इस पुल पर गाड़ी चलाने को आमादा नहीं हुआ, क्योंकि ये पुल बगैर किसी खंबे या सतून के था। इस मसले का हल अंग्रेज इंतजामिया ने ऐसा निकाला कि सखर जेल में कैद सजाए मौत के कैदियों को ट्रेन चलाने की तरबियत दी जाए और उनसे ट्रेन चलवाई जाए। सखर जेल के एक कैदी जमाले के साथ ये मुआहदा किया गया कि वो इस पुल पर से रेलगाड़ी चलाकर ले जाएगा तो उसकी सजा माफ कर दी जाएगी। पुल के ट्रायल की तकरीब हुई और जमाला रेलगाड़ी को पुल पर से कामयाबी से गुजारकर सखर से रोडी की तरफ ले गया। उसकी सजा माफ कर दी गई। बड़ा मेला लगा और जश्न मनाया गया। इस जश्न में जमाले की बीवी ने यह गीत गाया, हो मुंजो खट्टी आया खैर सा हो जमालो, हो जे को रोडी वारी पुलता हो जमालो, हो जे को सखर वारी पुलता हो जमालो, हो मुंजो जमालो जतन सा हो जमालो। इसका तर्जुमा है, मेरा वो जीत के आया खैर से हो जमालो, वो रोडी वाले पुल से हो जमालो, वो सखर वाले पुल से हो जमालो, मेरा जमालो जीत के आया हो जमालो। और अब हो जमालो का ये गीत सिंधी सकाफत की रूह और सिंध में खुशी की पहचान बन गया है। तो यहीं तक का था हमारा सखर का सफ़र। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और कुछ गलतियाँ बताइयाँ तो हमेशा रही जाती हैं, इससे इंसान गलती कर सकते हैं, तो गलतियों के लिए माफ़ी। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, ना भी लगी हो, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और अगर आने वाली अगली वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप आने वाली वीडियो देख सकें। अगली वीडियो के लिए इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़।